मुख्य समाचार। युवक कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर जगदलपुर के टाउन क्लब में संपन्न। सरकार के 4.5 साल के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का मिला जिम्मा। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना बन चुकी इतिहास। संरक्षित कर रखी गई अंतिम पहाड़ी मैना की मौत। आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल का बस्तर कलेक्टर दयाराम ने किया निरीक्षण। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने की राहुल गांधी से सौजन्य मुलाकात। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. मैं नीलम। खबरें विस्तार से। प्रदेश के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। राहुल गांधी ने दीपक बैज को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मजबूती के लिए काम करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सुबह करीब 11:30 बजे राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें कैबिनेट में स्वतंत्र मंत्रालय दिया गया है। मंत्रालय की घोषणा होना अभी शेष है। इतिहास के पन्नों में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारत ने इतिहास रच दिया। इसरो ने आज चंद्रमा के अपने तीसरे मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। आज से ठीक 41 दिन बाद चंद्रयान चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा और ये लैंडिंग 24 से 25 अगस्त के बीच होगी। इस उपग्रह के माध्यम से भारत चांद की सतह में उतरने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, चीन और रूस ने ही इस तरह का उपग्रह चांद पर छोड़ा है। पवित्र सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस माह हिंदू धर्म के अनुसार लोगों द्वारा भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने पर भगवान शंकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कुल मिलाकर ये महीना भक्ति भाव का महीना है। इस माह में लोग भक्ति में डूब जाते हैं। ग्वालियर चाट भंडार समूह द्वारा इन दिनों नगर के सिरहसार भवन में भागवत गीता का आयोजन किया गया है। ये आयोजन आगामी 4 दिनों तक चलेगा। इस आयोजन में कानपुर से पधारी व्यासपीठ के द्वारा कथा का वाचन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाता है। इस पवित्र माह में भगवत गीता का श्रवण कर लोग पुण्य लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोंडागांव पुलिस ने सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने स्वयं के जुगाड़ से ग्राम जैतपुरी में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए उसकी रोकथाम के लिए अपनी तरफ से गंभीर प्रयास किया है। कोंडागांव पुलिस ने इसके लिए रेडियम युक्त ड्रम और टायर लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था किया है, जिससे दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। सोशल मीडिया पर मशहूर पंडवानी कलाकार पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई जी की तबीयत खराब होने की खबर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने तत्काल संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तत्काल डॉक्टरों की टीम तीजन बाई जी के ग्राम गनियारी स्थित निवास पर पहुंची और उनकी जांच की। मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी जिला दुर्ग डॉक्टर जेपी मेश्राम ने बताया कि बीएमओ पाटन डॉक्टर आशीष शर्मा ने त्वरित कार्यवाही करते हुए चिकित्सा अधिकारी दल को निर्देशित किया। इसके बाद डॉक्टर भुवनेश्वर कटोतिया और नर्सिंग स्टाफ श्री गुलशन खलकोत ने अतिशीघ्र उनके निवास गनियारी में पहुंचकर उनकी जांच की। डॉक्टर कटोतिया ने स्वास्थ्य जांच करने के बाद और उनके सेक्टर 9 हॉस्पिटल से पूर्व से चल रहे इलाज, दवाओं आदि की जानकारी ली और उचित परामर्श दिया। उनके परिवारजन द्वारा उन्हें वर्तमान में घर में ही स्वास्थ्य लाभ लेने निवेदन किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तीजन बाई जी का पूर्व से कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्टॉक विथ रेसिड्यूल पैरालिसिस आदि का इलाज चल रहा है। उनके सलाहकार चिकित्सक द्वारा समझाई गई दवाइयां उनके द्वारा ली जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों से रोजगार विभाग द्वारा तैयार किए गए बेरोजगारी भत्ता पोर्टल www.बेरोजगारीभत्ता.ch.nic.in पर बेरोजगारी भत्ता हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। उक्त योजना अंतर्गत आवश्यक शर्तों के तहत आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और आवेदन किए जाने वाले वर्ष 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। आवेदक छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो।
आवेदन वर्ष की 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी परीक्षा अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत ना हो और आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उप संचालक जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले आवेदक किसी भी लोक सेवा केंद्र अथवा स्वयं इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना अंतर्गत वर्ष 2024 में बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। बस्तर कलेक्टर बाढ़ आपदा से बचाव की आवश्यक तैयारियों का जायजा लेने इंद्रावती नदी के महादेव घाट में शुक्रवार को पहुंचे, जहां मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नगर सेना के द्वारा जिले और संभागीय स्तर पर उपलब्ध बाढ़ बचाव सामग्रियों का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में अतिवृष्टि के दौरान इंद्रावती नदी में ग्रामीण जन लकड़ी या छोटे छोटे बोट से नदी पार करते हैं और बोट पलट जाती है। गांव में पानी भर जाने की स्थिति में किस प्रकार से जिले में उपलब्ध मोटर बोट, स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर कैमरा, लाइफ जैकेट, आस्का लाइट, इन सब का प्रयोग बाढ़ बचाव कार्य में किस प्रकार किया जाना चाहिए का डेमो लाइव का आयोजन किया गया। 15 गांव के ग्रामीणों के घरों में उपलब्ध होने वाली सामग्रियों जैसे भगोना, मटका, ट्यूब इत्यादि सामग्रियों का रास्ता बनाकर 1 लीटर वाले बोतल को एयर टाइट कर लाइफ जैकेट बनाकर डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है, इसका डेमो MDRF के 30 जवानों ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, CSP विकास कुमार, संभागीय सेनानी SN बोराणवरकर, संयुक्त कलेक्टर सुश्री आस्था राजपूत, नंद कुमार चौबे सहित नगर निगम के आयुक्त SK पेकरा एवं राज्य आपदा मोचन बल और नगर सेना के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ से प्रदेश की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना अब इतिहास बन चुकी है। दरअसल जगदलपुर के वन विद्यालय में संरक्षित तौर पर रखी गई पहाड़ी मैना की मौत हो गई है। ये प्रदेश की आखिरी मैना थी जिस पर शोध किया जा रहा था। बता दें कि इससे पहले भी 2 और पहाड़ी मैना की मौत हो चुकी है। उन्होंने भी पिंजरे में ही दम तोड़ा था। उनकी मौत की वजह उम्र दराज होना बताया गया था। जानकारी के मुताबिक पहाड़ी मैना को पिछले 15 वर्षों से संरक्षित करने के लिए वन विद्यालय के बड़े पिंजरे में रखा गया था। बकावन ब्लॉक के ग्राम टलनार में सरकारी जमीन पर ईसाई समुदाय द्वारा कब्जा करके प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसका हिंदू ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि ओडिशा से आकर पास्टर यहां धर्म सभा लगा रहा है और ग्रामीणों को फुसलाकर उन्हें धर्मांतरण कर ईसाई बना रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि पास्टर दूसरे गांव में भी धर्मांतरण कर ईसाई समुदाय के लोगों को यहां बुलाकर प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जिस सरकारी जमीन पर पास्टर द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन करने के नाम पर कब्जा किया गया है वह गांव के कोटवार की जमीन है। ग्रामीणों ने कहा कि जब गांव में एक भी ईसाई व्यक्ति नहीं रहता तो फिर यहां प्रार्थना सभा का आयोजन क्यों हो रहा है। उन्होंने बताया कि जो हिंदू होकर ईसाई धर्म को मानते हैं और पूजा पाठ नहीं करते, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके धर्मांतरण संबंधी दस्तावेजों के आधार पर सरकार से मिलने वाले फायदे से भी उन्हें वंचित रखा जाना चाहिए। यहाँ कोई भी ईसाई नहीं है। यहाँ बिना पंचायत का, बिना सूचना किए बिना इन लोग जबरदस्ती निर्माण चर्च का किए इन लोग रातों रात। इसका पूरा अधूरा था काम। पहले गोदाम के लिए बोले थे, गोदाम के लिए बोले थे, इन लोग रातों रात ज़बरदस्ती निर्माण करवा दिए और पंचायत में कोई सूचना नहीं मिला। अब इन लोग ये कितने जन ईसाई हैं, इनका पूरा हमको प्रमाण चाहिए। ग्राम पंचायत में और पंचायत में इसका लाभ नहीं लिया जाएगा। जो भी ईसाई है तो जो 2 मिशन की तरफ से इन लोग को लाभ ले रही है, एक ईसाई मिशन से, एक हिंदू धर्म से, दोनों तरफ से लाभ ले रहे हैं। इनको रद्द किया जाएगा। किसान एक और जहां खाद की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस अवसर का लाभ उठाने के फिराक में खाद की कालाबाजारी करने में लगे हैं।
मामला नगरनार थाने का है, जहां बीती रात देवड़ा मंदिर जाने वाले रेलवे क्रॉसिंग के पास 16 चक्का ट्रक क्रमांक RJ 34 GA 2892 को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पड़ताल की। पड़ताल करने पर ट्रक में 309 बोरी यूरिया, खाद 297 बोरी पोटाश, कुल कीमत लगभग 5,25,000 की अवैध परिवहन कर रहे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम श्रीनिवास, पिता स्वर्गीय केला प्रसाद, हनुमानगढ़ी राजस्थान का बताया जा रहा है, जिसे अपराध क्रमांक 106/2023 धारा 420 पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं दूसरी ओर कोड़ेनार थाना क्षेत्र में कोटवारों का सम्मेलन आयोजित किया गया। उपस्थित कोटवारों को उनके दायित्व की जानकारी दी गई और अपराधों की रोकथाम, बाहरी व्यक्ति के गांव में आने पर नजर रखने और उसे मुसाफिर रजिस्टर में दर्ज करने और गांव से बाहर मजदूरी करने जाने वाले पर पलायन रजिस्टर में नाम दर्ज करने का सुझाव दिया गया। अपने बीट के पुलिसकर्मियों से लगातार संपर्क बनाए रखना और सूचना का आदान प्रदान करने की जानकारी भी दी गई। उपस्थित कोटवारों को श्रीफल और तौलिया देकर सम्मानित किया गया। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिनांक 13 तारीख को बस्तर संभाग इकाई का प्रशिक्षण शिविर टाउन क्लब हॉल में रखा था, जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से आए हुए प्रशिक्षकों के द्वारा बस्तर संभाग में पहुंचे युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया और उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। मोबाइल और मैनुअल फोन के जरिए किस तरह से प्रदेश सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया जाए, इस बात का भी प्रशिक्षण शिविर देकर किया गया। संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के बाद इस तरह का प्रशिक्षण अब जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तर पर भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4.5 साल में किए गए कार्यों को चुनाव से पूर्व जन जन तक पहुंचाने और इसका प्रचार प्रसार का जिम्मा छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के कंधे पर सौंपी है। इस प्रशिक्षण शिविर में जिला पंचायत सुकमा के युवा नेता और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान, छत्तीसगढ़ी युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जीशान कुरैशी और प्रदेश के अन्य पदाधिकारीगण और बस्तर संभाग के सभी जिला के युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित थे। जी, मैं भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान हूँ। देखिए, भूपेश है तो भरोसा है। इस संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी थी और आज कहीं ना कहीं यह संकल्प भी पूरा हो चुका है, क्योंकि भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और इतनी सारी योजनाएं हैं जिससे किसी भी हितग्राही वंचित नहीं रह पा रहा है। प्रदेश का हर नागरिक आज भूपेश बघेल जी की योजनाओं से लाभ ले रहा है। अब समय आ गया है, क्योंकि फिर से विधानसभा का चुनाव है और हमें फिर से जनता के बीच जाना है। अब जनता के बीच हम जो 4.5 साल में कार्य किए हैं, उन 4.5 साल के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का समय है, जनता को बतलाने का समय है, क्योंकि हमारा जो मुख्य विपक्षी दल है वो जनता को भ्रम फैलाने में सबसे माहिर माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की योजनाओं को कब केंद्र सरकार की योजना घोषित कर दे, आप कह नहीं सकते, हमने कह नहीं सकते। इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने माननीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन और निर्देश पर भूपेश है तो भरोसा है कैंपेन का आज शुभारंभ किया है। इसमें संभाग स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, और यहाँ से एक ऐप के माध्यम से और उसके अलावा मैनुअल के माध्यम से हम प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक, ग्राम तक, बूथ तक जाएंगे। जाकर के भूपेश बघेल की योजनाओं को सबसे पहले आम जनता के सामने रखेंगे, उनसे पूछेंगे, उनका डाटा लेंगे कि किस योजना के तहत उनको लाभ मिल रहा है और किस वजह से अगर किसी योजना से लाभ से वंचित हो जा रहे हैं तो उनको लाभ दिलाने के लिए भी हम कार्य करेंगे।
बस इसी को लेकर के आज प्रशिक्षण शिविर था। यूथ कांग्रेस के पूरे बस्तर संभाग के यूथ कांग्रेसी आज यहाँ पर उपस्थित हुए। अब इसके बाद में अगला चरण जिला स्तर का प्रशिक्षण शिविर होगा, उसके बाद में ब्लॉक स्तर का प्रशिक्षण शिविर होगा, ग्राम पंचायत स्तर तक भी हम प्रशिक्षण शिविर दे करके भूपेश बघेल जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और हमारे जो द्वारा किए गए कार्यों को जनता को बताने कि हमने 4.5 साल में भूपेश है तो भरोसा है जो संकल्प उठाया था वो संकल्प को पूरा करके दिखाया है। इसका प्रशिक्षण हम दे। देखिए, बस्तर संभाग के अंदर से जितने भी 8 जिले आते हैं, 8 जिले से हमारे पास में जिला अध्यक्ष आए हैं, शहर अध्यक्ष आए हैं, ग्रामीण अध्यक्ष आए हैं, उनके साथ में उनकी पूरी टीम आई है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण देने के लिए भी हमारे पास में आज जो आए हैं मौजूद हैं वो IYC से, इंडियन यूथ कांग्रेस से दिल्ली से प्रशिक्षण देने वाले हमारे नेता आए हैं और उसके बाद प्रदेश की टीम आई हुई है जो पूरे एक एक चीज को समझा रही है यूथ कांग्रेसियों को कि किस तरह से आपको ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंचना है, किस तरह से आपको मैनुअल के माध्यम से लोगों तक पहुंचना है और किस तरह से भूपेश बघेल जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मुख्य समाचार, युवक कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर जगदलपुर के टाउन क्लब में संपन्न। सरकार के 4.5 साल के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का मिला जिम्मा। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना बन चुकी इतिहास। संरक्षित कर रखी गई अंतिम पहाड़ी मैना की मौत। आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल का बस्तर कलेक्टर दयाराम ने किया निरीक्षण। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने की राहुल गांधी से सौजन्य मुलाकात। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम को नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.